हमने समेटा है साहित्य के हिस्सों को, मेरे आपके मन के कहते किस्सों को। नमस्कार, आदाब। मैं हूँ किश्वर अंजुम और कथा कस्तूरी में आज लेकर आई हूँ आपके लिए अपनी लिखी एक रचना, कुछ दिल की। हमारे यहाँ तो लड़कियों से शादी के लिए उनकी मर्जी पहले पूछी जाती है, वो हाँ बोलती हैं तभी निकाह होता है। किसी ड्रामे के सीन में यह डायलॉग सुनने के बाद मैंने सोचा, क्या सच में? बिरयानी, कोरमा, नान, चिकन फ्राई, शामी कबाब, पुलाव, ढेरों मिठाइयाँ और दुनिया भर का ना जाने क्या क्या पकवा कर, शानदार मंडप सजाकर, ढेरों मेहमान इकट्ठा करके इंडियन माँ बाप कबूल है निकाह पूछवाते हैं और बोलते हैं कि बेटी से पूछ के निकाह हुआ है। अब बताइए, इतना एहतमाम करने से पहले भी ठीक से पूछते ना? इतने सारे लोग, वीडियो कैमरा, स्टिल फोटोग्राफी, सारे के सारे ख़ानदानी बुढ़ाऊ को हमारे सर पर सवार कर देते हैं और पूछते हैं निकाह कबूल है। इतना सब इकट्ठा करके पूछोगे तो लड़की बेचारी हाँ नहीं बोलेगी तो क्या करेगी? तब भी ये तो हमारी ही ढिठाई थी कि 4-5 बार पूछने पर भी चुप रहे, जाओ नहीं बोलते, खड़े रहो सबके सब। वो तो जब किसी रिश्ते की नानी दादी ने कमर में ज़ोर से चिकोटी काटी तो मुंह से आ निकला और शोर मच गया कि लड़की ने हाँ बोल दी, मुबारक हो मुबारक हो। अब ज़बरदस्ती की हाँ तो हो गई, तो सोचा चलो अब दूसरी और तीसरी बार भी हाँ बोलें और ये ताम झाम निपटाएं भाई। शानदार खुशबू आ रही थी बिरयानी की, भूख लगी थी, अब ये सब निपटता ही तभी तो खाने को पूछा जाता ना हमको। खैर, निकाह के बाद फोटोग्राफर और ससुरालियों की नखरे लगभग 2 घंटे चले और भूख से हमारी जान भी 2 घंटे तक हमें बार बार धमकी देती रही कि भाग जाऊंगी तुम्हें छोड़कर, जो जल्दी से कुछ खाया नहीं। हमारी जाने जिगर सहेलियां सारी की सारी बेवफा निकली और हमको छोड़ छाड़ बिरयानी से इंसाफ करने धीमे से सरक ली। निकाह और ठूस ठूस के खाना पीना होते तक रात के 2-2:30 बज गए। सासू जी का फरमान आया कि भाई हम तो जनवासे में बाकी का टाइम काटेंगे और सुबह नाश्ते से इंसाफ करके ही आपकी लाडली बेटी, जो हमारी खानदानी बड़ी बहू बन चुकी है, विदा कराएंगे। तब तक अपनी इकलौती लड़की जरा संभाल लो भला, ऐसा कहीं होता है कि निकाह के बाद कुल 9-10 घंटे के बाद का गौना? खैर, नाश्ता वगैरह होने के बाद अगले दिन विदाई का टाइम आया। पापा और भाई उम्मीद के खिलाफ रो रो के बेहोश हो गए, माँ के भी आंसू नहीं थम रहे थे। अच्छा, पापा बेहोश ज़रूर हुए पर हाथों में रुपयों से भरा बैग ढीला नहीं हुआ। मजाक अलहदा, लेकिन लड़की के माँ बाप का कदम कदम पर जो रुपया खर्च करवाया जाता है ना, वो कतई जायज़ नहीं है। जबकि हमारे यहाँ तो नियम है कि निकाह का नहीं, वलीमे का खाना देना ज़रूरी है। गर्मी का दिन, लाल आबादा ओढ़े बेसब्र लड़की, इतनी सारी भीड़, बापा रे। सारी रिश्तेदार लेडीज ज़बरदस्ती आकर गले लगे, नेशवार करें रुपये और कुछ न कुछ फिल्मी डायलॉग अदा करें। बस करो रे बाबा, जाने दो मुझको, अब दिल कह रहा था ऐसा बोल दें, लेकिन मौके की नज़ाकत को देखकर चुपचाप दुबके रहे और मोटी पतली सब तरह की खालाओं, चाचियों, फूफियों, मामियों, मतलब हर तरह के रिश्तेदारों ने खींच खींच के कलेजे से लगाया और हमारा कलेजी कबाब बना दिया। छोटी चाची धीरे से कह गई कान में कि गुड्डी रो लो थोड़ा सा। अब कोई बताए काय को रोए भाई, ज़बरदस्ती रोना आता तो रोते ना। 1.5 महीने में मंगनी शादी सब निपटा दिए। हमारे को तो इतनी भी फुर्सत नहीं मिली कि थोड़ा सा इमोशनल होके सोच लेते कि अब पराया हो जाना है। सच में विदाई के टाइम मुझे ज़रा भी रोना नहीं आया था, लेकिन सालों गुजर गए, मायके जाने नहीं मिलता और अभी काफ़ी सालों के बाद माँ बाप कुछ दिन के लिए मेरे घर बड़ी मुश्किल से आए। जब वो वापस जा रहे थे तो तड़प के दिल ने अपने सारे दर्द को आंखों के रास्ते उंडेल देना चाहा, लेकिन जाहिर तौर पर होंठों पर मुस्कान सजी रही कि मुझे रोता देख मेरे ज़ईफ़ वालिदैन को तकलीफ़ ना हो। बेटी होना आसान नहीं, बहू होना आसान नहीं, औरत होना आसान नहीं है ना। और बेटी से अचानक बीवी, बहू, माँ, भाभी, जेठानी, देवरानी, नौकरानी वगैरह के किरदार निभाते हुए बेटी कहीं खो जाती है, पर जिंदा तो रहती है ना। उन पलों को जी लेती है खुद में जब बेफिक्री की ज़िंदगी थी कभी। फिर भी कहीं बाकी हूँ मुझ में मैं, अभी जिंदा हूँ, अब भी मर न सकी मैं कभी। कहानी सुनी सुनी सी लग रही है ना? तो ये दास्तान यहीं तक। अभी आप सुन रहे थे मेरी लिखी एक रचना, कुछ दिल की। मैं हूँ किश्वर अंजुम, यह है चैनल कथा कस्तूरी। फिर मिलते हैं किसी और दिन, किसी और कहानी में। तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखिए। अलविदा।